एक ऐसी देवी जिन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपनी जान तक दे दी। एक ऐसी शक्ति जिन्होंने मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी और पुनर्जन्म लेकर फिर से अपने प्रेम को पाया। अगर आप सच्चे मन से इस कथा को सुनेंगे तो मां शैलपुत्री आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। ये है पहली नवरात्र की दिव्य कथा। बहुत समय पहले प्रजापति राजा दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था माता सती। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। उनका मन हर समय शिवजी में ही लगा रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन रात केवल शिव का नाम लिया। आखिरकार उनकी भक्ति सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ, लेकिन ये सुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। राजा दक्ष को भगवान शिव का स्वरूप पसंद नहीं था। वो उन्हें एक साधारण योगी समझते थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को ये पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। शिवजी ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन एक बेटी का दिल पिता के घर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। सती यज्ञ में पहुंची और वहां उन्होंने देखा भगवान शिव का अपमान हो रहा था। ये दृश्य सहन नहीं हुआ। सती ने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया जो मेरे पति का अपमान करता है, उस शरीर में रहना मेरे लिए पाप है। और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। राजा दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। समय बीता, माता सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और उनका नाम पड़ा मां शैलपुत्री। बचपन से ही उनका मन फिर से भगवान शिव में लग गया। उन्होंने कठोर तपस्या की। सालों तक बिना अन्न के, बिना विश्राम के सिर्फ शिव का ध्यान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं और भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए मोक्ष कथा सागर को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी। कमेंट में लिखें, जय माता दी।